आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे E15, E85 और फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। आजकल पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की बात बहुत हो रही है, लेकिन ये इथेनॉल होता क्या है? E15 और E85 में क्या फर्क है और क्या हम अपनी नॉर्मल कार में E85 फ्यूल डाल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि E15 और E85 में क्या फर्क है। यहाँ E का मतलब है इथेनॉल। E15 में 15% इथेनॉल एंड 85% पेट्रोल होता है, वहीं E85 में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। मतलब E के बाद जो नंबर लिखा होता है वही इथेनॉल की मात्रा बताता है। अब बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है। ये गन्ना, मक्का और खेती से जुड़े दूसरे पौधों से बनाया जाता है। क्योंकि ये प्राकृतिक चीजों से बनता है, इसलिए इसे पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माना गया है। अब सवाल आता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया ही क्यों जाता है? इससे गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन कम होता है, देश के बाहर से कम तेल मंगवाना पड़ता है और किसानों को भी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए उनकी फसलों का इस्तेमाल होता है। इसलिए दुनिया भर में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं E15 फ्यूल की। E15 में 15% इथेनॉल और 85% पेट्रोल होता है। आज की ज्यादातर पेट्रोल गाड़ियों में E85 को आसानी से यूज किया जा सकता है। यह फ्यूल पॉल्यूशन कम करता है और नॉर्मल पेट्रोल से भी काफी अच्छा होता है। E15 के कई फायदे हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। ज्यादातर गाड़ियों में बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियों में इससे दिक्कत हो सकती है और माइलेज में हल्का सा फर्क भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं E85 पेट्रोल पर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूल में 85% इथेनॉल होता है, यानी पेट्रोल की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इसी वजह से E85 को खास तौर पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए बनाया गया है। E85 का सबसे बड़ा फायदा और इसका हाई ऑक्टेन लेवल। ये फ्यूल इंजन की परफॉर्मेंस को और बेटर बना सकता है। साथ में इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल की खपत भी कम होती है। लेकिन E85 के कुछ नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसे हर गाड़ी में यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपकी कार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नहीं है तो E85 नुकसान पहुंचा सकता है और कई बार माइलेज भी कम मिलता है। अगर E15 और E85 की तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क इथेनॉल की मात्रा का है। E15 में 15% इथेनॉल होता है, जबकि E85 में 85% इथेनॉल होता है। E15 आम गाड़ियों के लिए ज्यादा उपयोगी है, वहीं E85 सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए ही बनाया गया है। अब समझते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है। ये ऐसी गाड़ी होती है जो पेट्रोल के साथ साथ E20 और E85 जैसे फ्यूल पर भी चल सकती है। इसकी फ्यूल लाइन और इंजन के कुछ पार्ट्स अलग से बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा इथेनॉल को हैंडल कर सके। भारत भी इथेनॉल को बढ़ावा दे रहा है। इससे पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। इसीलिए सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग पर लगातार काम कर रही है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये 85 किसी भी पेट्रोल कार में डाला जा सकता है? जवाब है नहीं। अगर आपकी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नहीं है तो E85 फ्यूल सिस्टम और इंजन की नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा कंपनी की सलाह के हिसाब से ही फ्यूल यूज करना चाहिए। आने वाले समय में इथेनॉल और बायोफ्यूल का इस्तेमाल और बढ़ने वाला है। कई कंपनीज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर काम कर रही है। इससे पॉल्यूशन कम होगा और पेट्रोल पर निर्भरता भी कम होगी। यानी भविष्य में हमें और भी ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको E15, E85 और फ्लेक्स फ्यूल के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में E85 फ्यूल भारत में आम हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मोटर एडिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।